डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम क्या है? मीडियन। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझते हैं, एकदम बेसिक से आएंगे इसमें। ठीक है, सपोज किसी भी क्लास में टेस्ट हुआ, किसी भी क्लास में टेस्ट हुआ 10 नंबर का, उनके बच्चों में जो मार्क्स आया उसका कुछ इस तरह से था। ऐसा जो मार्क्स है देख लीजिए। तो ये जो मार्क्स है ना वो रैंडम मैनर में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रैंडम मैनर में दिया हुआ है। तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? अरेंज। क्या करेंगे हम लोग? असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, अरेंज करेंगे। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ। 0 कितनी बार है? 2। इसके बाद 1 कितनी बार है? 2। 2 कितनी बार है? 1। 3 नहीं है। 4 1 5 2 6 1 7 1 8 1 9 1। अच्छा, काउंट करके देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब हम लोगों ने सारे डेटा लिख लिया। अब देखिए मीडियन क्या कहता है। मैं मीन की बात नहीं कर रहा। मीन का भी इंट्रोडक्शन हम लोग ऐसे स्टार्ट किए थे। हम लोग बात करें मीडियन। तो मीडियन मतलब यहाँ पे हो रहा है मिडिल नंबर। क्या होता है? मिडिल नंबर। और देखिएगा मीडियन कहता है कि ओनली वन मिडिल नंबर होगा। क्या होगा? ओनली मीडियन कहता है क्या कि सिर्फ एक मिडिल नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें अभी थोड़ा देर जब बाद अगर अभी थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मीडियन दो तरह के, सॉरी मिडिल नंबर दो तरह के हो। चलिए देखते हैं इसको पहले सॉल्व करने के पहले। बताइए बीच में कौन खड़ा है? देखो टोटल कितने? 13 थे ना। 1 2 3 4 5 6 6। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इधर कर दिया मैंने और 6 को इधर साइड में कर दिया। बीच में कौन खड़ा है? 5। तो इसका मिडिल नंबर क्या हो गया? क्या निकला? ठीक है, इशू नहीं था। अब इसको इस तरह समझेंगे। तो हम लोगों ने इतना क्या समझा कि मिडिल नंबर और मीडियन फिलहाल यहाँ पे एक ही निकला है, लेकिन दोनों थोड़ा अलग है। देखिएगा अगर मैं लिखता हूँ इस तरह से A B C, बताइए इसका मिडिल नंबर कौन होगा? मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? यहाँ पे बात कर रहे हैं मिडिल नंबर के बारे में। बात सुनिए, A B C D E, A B C D E F G, 3 इधर 3 इधर D। देखो ध्यान से, अगर इसका मिडिल नंबर B है, इसका C है, इसका D है, और सबका कितना का मिडिल नंबर है? एक। कितना का मिडिल नंबर है? तो मैं यहाँ पे स्टार दे के लिखता हूँ ओनली वन मिडिल नंबर। आया ना? ठीक है, अब थोड़ा इसको और समझते हैं। A B C D, बताओ मिडिल में कौन खड़ा है? तो कहेंगे सर अगर मैं बात करता हूँ तो इधर 2 निकल गया, इधर 2 निकल, बीच में तो कोई भी नहीं खड़ा होगा। तो इसके कहने का मतलब क्या? मैं सोने को ना एक तो यूनिट मान लूंगा। तो देखो इधर भी एक खड़ा है, यानी इसे कितने मिडिल नंबर आ गए? 2 हो गए। अब देखिए इधर भी दोनों मिडिल नंबर आ रहे, C और D। इधर भी 3 कर देते, उधर भी 3 कर देते। इसमें कितने मिडिल नंबर आ गए? 2 मिडिल नंबर। हम लोग कितने मिडिल नंबर मिले? 2। अब कहेंगे सर समझ कैसे आएगी किसने एक मिडिल नंबर मिलेगा, किसी में 2 नंबर मिलेगा? तो आप देखो टोटल नंबर को काउंट करो। यहाँ पे कितने टोटल नंबर थे? 3 5 कितने? 7।
यहाँ पे टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 6 8। आप अगर नोटिस करें तो आपको दिखेगा ये ऑड नंबर्स है और ये क्या दिखा आपने? इवन नंबर्स है। तो मैं कह सकता हूं ओनली वन मिडिल नंबर फाउंड इन ऑड नंबर फाउंड इफ टोटल नंबर इफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, क्या लिखेंगे? टोटल ऑब्जर्वेशंस आर ऑड। अगर टोटल ऑब्जर्वेशन ऑड रहेगा तो कितना मिडिल नंबर निकलेगा? 1 तो इसके टोटल नंबर ऑफ ऑड को मैं एन से डिनोट करता हूँ। इसका मिडिल नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? n प्लस 1 बाई 2 और यहाँ पे लगा दो टीएच यानी उतना नंबर पोजीशन। बात सुनिएगा, टोटल कितना n है ना? n इक्वल टू मैंने क्या लिखा? 7। टोटल नंबर 7 है। इसका मिडिल नंबर कौन होगा? यानी मिडिल नंबर कितना बजाएगा? कहेंगे भैया तुम मिडिल नंबर हो। 7 प्लस 1 बाई 2 ph। 7 प्लस 1 क्या हो गया? 8। 8 बाई 4 क्या हो जाएगा? 8 बाई 2। मैं ph पता है क्यों लिखा रहा हूँ? देखो पता चलेगा। फोर्थ पोजीशन। बहुत लोग ना लिखेंगे 4 नंबर में मिडिल नंबर हो गया। नहीं 4 नहीं, फोर्थ पोजीशन। अगर टोटल 7 था, टोटल 7 ये है ना बाबू? फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 4 देखो फोर्थ पोजीशन पे मिला मिडिल नंबर आया ना। अगर टोटल नंबर आपके क्या हो जाते हैं? अगर ऑड हो जाते हैं तो मिडिल नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? n प्लस 1 बाई 2 ph। ये बताता है उस पोजीशन पे कौन खड़ा है। उस पोजीशन पे जो रहेगा उसका आंसर वही रहेगा। फोर्थ बोला है, इसका मतलब फोर्थ पोजीशन पे जाइएगा। फोर्थ पोजीशन पे देखिए कौन खड़ा है? 1 2 3 4 क्लियर है? इसी तरह अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, टू मिडिल नंबर का फाउंड किसके अंदर? इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन। टोटल ऑब्जर्वेशन अगर क्या होता है? इवन। इवन का भी आंसर बताता है। अगर टोटल ऑब्जर्वेशन आपका इवन है तो क्या होगा? कहीं से दो मिडिल नंबर निकलेगा। फर्स्ट मिडिल नंबर क्या होगा? n बाई 2 ph पोजीशन। सेकेंड मिडिल नंबर क्या होगा? n बाई 2 ph, n बाई 2 प्लस 1 ph। ठीक है, देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 8। और ये हो गया है इवन। क्या हो गया है? देखिएगा n की वैल्यू क्या हो गई? इवन, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। तब इसका मिडिल नंबर क्या होगा? फर्स्ट मिडिल नंबर n बाई 2 ना, n के जगह 8। सेकेंड मिडिल नंबर पोजीशन क्या होगा? फोर्थ और फिफ्थ 1 2 3 4, ये फोर्थ और ये। लेकिन यहाँ पे जो मिडिल नंबर आया यही मीडियन होगी। यही क्या होगी? यही मीडियन की वैल्यू होगी फोर्थ पोजीशन। यहाँ पे क्या होगा? मीडियन सिर्फ एक होता है, मिडिल नंबर कई सारे होते हैं, मतलब एक से ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे मीडियन की वैल्यू होगी फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन हो जाएगा मीडियन। समझा पाए यहाँ तक? देखिएगा हम लोग बात अब करने वाले हैं मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। हम लोग जो इसके पहले एग्जांपल्स देख रहे थे उस सब एग्जांपल में क्या था? आपका अनग्रुप ही था वो। जब उसको हम लोगों ने क्या किया था? अरेंज किया था, लिखा था। अब वही डिजिटल में बढ़ जाए इस तरह से तो लिखा जाता है। ये मीन में हम लोगों ने टेबल को समझा था। ठीक है, अब इसका अनग्रुप डेटा को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसके बाद लिखना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव ठीक है,
अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको थोड़ा समझ ले। अगर आप इसको समझ लीजिएगा तो इससे आप कन्वर्शन बहुत आसानी से समझ लीजिएगा। मैंने जब बताया था उसके अंदर मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझाया था, ठीक है। फिर से वही एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन कीजिए आपका स्कूल एक मान लीजिए पार्क लेके जा रहा है, वाटर पार्क या मान लीजिए कोई एजुकेशनल पार्क लेके जा रहा है। उस एजुकेशन पार्क में क्या हुआ, आपके स्कूल से जब लेके जाया गया तो उन्होंने क्या किया, सुमो किया है, कई सारे सुमो किए। कितने सुमो किए हैं? 8 सुमो किया है, 8। किसी के अंदर 4 बच्चे बैठे, किसी के अंदर 6, किसी के अंदर 8, किसी के अंदर 14, किसी के अंदर 12, किसी के अंदर 10, किसी के अंदर 11, किसी के अंदर 5, इस तरह करके बच्चे बैठे। तो मैंने क्या कहा था आपको कि मान लीजिए पार्क के गेट पे एक दरवान खड़ा है, याद आ रहा है एग्जाम्पल? जैसी पहली गाड़ी रुकती है, कहा गया पहला गाड़ी रुकेगा, सब बच्चे लाइन बाय लाइन उतरेंगे, उससे 4 बच्चे उतरेंगे। पहले बच्चे के हाथ में कितना नंबर का टोकन दिया जाएगा? क्योंकि टोकन लेके जाओगे तो आगे जाके साथ नहीं बैंड दे दिया है, बैंड में नंबर लिखा रहता है। पहला बच्चे के हाथ में जो बैंड पहनाएगा उस पर कितना नंबर लिखा होगा? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 4 बच्चे जो गए इसके अंदर 4 नंबर तक का बैंड लग गया। जैसे दूसरा गाड़ी रुका, उसके अंदर 6 बच्चे उतरे। पहले बच्चे के हाथ में कितना नंबर का बैंड होगा? 4 तक का तो हो गया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 4 से कितना 6 बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 4 तक खत्म, 5 से लेकर 10 इसके पास। जैसे तीसरी गाड़ी रुकती है, फिर 8 बच्चे आए तो कहा गया 10 नंबर तक का टोकन तो निकल गया, बैंड निकल गई। तो 10 में 8 और जुड़ जाती है और क्या हो जाता है? 18। यानी 11 नंबर से लेकर 18 नंबर तक इसके पास होगा। अगर ऐसे भी टेबल को लिखते चला जाओ, अब इमेजिन कीजिएगा अगर आपने अनग्रुप डेटा का किया है तब आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो टोटल नंबर जिसे कहते हैं, ये जो वैल्यू निकला ये n है, ये क्या है आपका? तो n है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन सबको जोड़ोगे और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। सम फ्रीक्वेंसी है, सब मिला के 70 बच्चे गए। तो कहा गया 70 में से इवन है या ऑड है? ये 70 वैल्यू जो है वो इवन है या ऑड है? इवन है। तो इवन के कितने मीडियन होते हैं? अरे कितने मिडिल नंबर होते हैं? इवन के 2 मिडिल नंबर होते हैं, ऑड के 1 होते हैं। तो देखो अगर अनग्रुप डेटा है तो इसको बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। अगर वो कैसा डेटा है आपका? अनग्रुप। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? देयर इज क्या एन के ब्रैकेट में लिख देंगे इवन। आप डायरेक्टली लिखो मीडियन। डायरेक्टली क्या लिखो? मीडियन की वैल्यू कैसे निकाली जाती थी? पहला मीडियन n/2 th, n/2 + 1। आपके बुक में th नहीं लिखा होगा। th मतलब पोजीशन, इससे गलती होने का चांसेस कम था, इसलिए लिखा जाता है। 70 था तो क्या आ जाएगा बताओ? 70/2 75/2 + 1 हो जाएगा 30, फिर 36। अगर आप th नहीं लिखते तो बच्चे पता क्या करते हैं? 35 और 36 जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं। 35 नंबर पोजीशन पे कौन खड़ा आप देखो यहाँ, यानी 35 नंबर का बैंड किसके पास है? सर 35 नंबर बैंड निकल गया। 33 से 44 इसके पास है, 5 सा वैल्यू है 36। देखो ये कोइंसिडेंस है, ये दोनों एक ही के अंदर मिल रहा है। बहुत बारों को पहला वाला इसके अंदर मिला तो दूसरा वाला इसके अंदर मिल रहा है, ऐसा भी होता है। ये कोइंसिडेंस था। 35 पे 47 है, 36 पे भी कितना 47 ही मिलेगा। क्यों 47 मिलेगा? क्योंकि 33 से लेकर 44 तक का टोकन इसके पास है। 94/47 यानी जो बच्चा गया वो कितने बच्चे? देखो अगर इस पर रखा गया मतलब 70 बच्चों को वजन के हिसाब से खड़ा किया गया, तो बताओ जो बीच में खड़े हैं उसका वजन कितना है? मीडियन कितनी है? तो जो बीच में खड़े हैं उसका वजन कितना होगा? 47। लेकिन तब क्या हो जब आपको सवाल ग्रुप डेटा का मिलेगा। जब सवाल क्या होगा आपका? कहने का मतलब इस तरह का होगा, मान लीजिए क्लास है
और ये फ्रीक्वेंसी है। क्लास कैसा दे दिया गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और डेटा दे रहा है कितना, 6, 8, 12, 3, 5, 6, 5, 7। अब कहा गया बता इसका ग्रुप, इसका क्या निकालो, ग्रुप डेटा का मीडियन निकालो। अब बताइए क्या मैं नॉर्मल तरीके से मीडियन निकाल सकता हूँ? सर मीडियन क्या हुआ, 6, 8, 14, 14, 12, 26, 26, 29, 5, 34, 7, 41, 41 का क्या हो जाएगा आधा, 41 21 नंबर, 8 से 14, 14, 12 क्या इसी के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, इसके अंदर। अब इसके अंदर वैल्यू कितनी आ रही है, 20 से 30, तो मुझे मीडियन में एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो क्या पॉसिबल है उससे? अगर मैं इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लूँ, बात सुनिए, ये नॉर्मल है, जब ये सारी चीजें जो बताएगी वो लगेगा ही, 8 और 6, 14, 14, 12, 26, 26, 29, 29, 34, 34, 7, 41। अब यहाँ पे ऑड है। अब देखिएगा एन क्या है मेरा, मैं गलत तरीका बता रहा, इसका आंसर नहीं मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे मीडियन की वैल्यू बात करूँ तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 की एक पोजिशन, n कितना है 41 प्लस 1/2 ph, 42/1 is 20, फर्स्ट पोजिशन। 21वां नंबर पे कौन है, 14 नंबर तो घट गया, 15 26 इसके पास आ रहा, इसकी वैल्यू होगी 20 से 30 के बीच। लेकिन 20 से 30 के बीच में एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए, डेसिमल चलेगा, फ्रैक्शन चलेगा, रेकरिंग चलेगा, बट मुझे एग्जैक्ट वैल्यू दो। तो क्या इससे इस सवाल को क्या मैं पुराने मेथड से सॉल्व कर सकूं? नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं उसकी मीनिंग बता दूँ। मीडियन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, क्या हो जाएगा आपका, एल प्लस n/2 माइनस CF बाई F इनटू H। अब सर आपने क्या लिख दिया, देखिए एल क्या कहता है, देखिए आपको जब सबसे पहले डेटा दिख रहा है 41, तो आप पहले ये देख लो ना आपका मीडियन आएगा कहाँ पे, जस्ट रफली सॉल्व कर। तो हम लोग ने क्या देखा, 21 पोजीशन पे आ रहा, हम लोग ने क्या देखा, 21 पोजीशन, 21 नंबर का टोकन किसके पास है, आप इसको अंडरलाइन कर लो पेंसिल से, क्लियर है, आया ना। अब इसका जो एल क्या है, एल है लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, ये हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, आया ना। एन यानी टोटल नंबर, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, ये क्या हो गया तुम्हारा, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। F क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, H यानी क्लास। फिर मैं बता रहा हूं, सुनिएगा, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले वैल्यू निकालना है, डिवाइड करके देख लेनी है किस रेंज में बिलोंग करेगा, 21 आ रहा था तो मुझे पता चल गया इसके अंदर है, पेंसिल से अंडरलाइन कर। एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, आपने जिसको सिलेक्ट किया उसका लोअर लिमिट, प्लस n/2, n आपको पता है n क्या होगा, ये लास्ट वाला हो जाएगा अपना, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, F फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इनटू H, H क्या क्लास है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 30 से 20 गया 10, तो लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है 20, n/2, n की वैल्यू कितनी है 41/2, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास 14, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास 12, हाइट कितना हो जाएगा, क्लास हाइट 30 से 20 जाएगा 10, क्या हो जाएगा 20, 20.5, 6.5, 10 डेसिमल हटेगा तो 10 आएगा, नीचे से करते हैं 20 प्लस
5.4 इसको मैं राउंड कर कितना आ जाएगा 25.42 अप्रॉक्स लिखिएगा। देखो आपका जो वैल्यू है ना, आपका जो क्लास है उसके बीच ही आना चाहिए। 20 से 30, आंसर 20 से 30 के बीच में ही होगा। 19 आ गया तो गलत, 30 से ज्यादा आ गया तो गलत। आंसर क्या होगा? 20 से 30 ही बिलोंग करेगा। यही आपका मीडियन ये आपका क्या हो गया? मीडियन। अगर इससे देखिए एक और सवाल है आपका, इसमें कहा गया मीडियन निकालने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जितने भी टेबल है अगर आपका कंटिन्यूस है तो बनता है। ठीक है, कंटिन्यूस है लेस देन टाइप है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना सिखाया है, अपना प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिए लेस देन है 10 20 30 10 10 करके जा रहा है, लेस देन 10 यानी सीधी सी बात है 10 कहाँ से शुरू हुआ होगा? कहाँ तक जाना है मुझे? क्लियर है? यहाँ तक सब सही लिखा गया। अब देखो इसमें क्या करना है। ये आपका जो लिखा गया ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये क्या आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी में क्या लिख देता है इसको? कैसे होगा? 12। इसमें देखिए जो ज्यादा, देखिए आप इसके ऑर्डर देखिए कौन सबसे कम है, उससे कौन सा हल्का ज्यादा है, ये कम इससे ज्यादा। तो बस यहाँ से माइनस स्टार्ट हो जाएगा। 22 से 12 10 40 से, देखो 22 से 12 माइनस करेंगे, 40 से 22 माइनस करेंगे 8। ठीक है, 60 से 40 होगा तो कितना जाएगा? 72 से 60 जाएगा, 87 से 72 जाएगा, 102 से 87 जाएगा, 111 से 102 जाएगा, 120 से 111 जाएगा 9। क्लियर हो गया? इसके बगल में से क्या लिख दीजिए? सीएफ लिख दीजिए। आपका सवाल यही, सीएफ की मेहनत नहीं करनी, इसको काटते चले जाना। 12 40 60 72 87 102 111 120। अच्छा 120 दिख रहा है आपको? मीडियम इवन है तो मैंने क्या कहा, इसमें इवन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। 120 का हाफ कितना हो गया? 60। 60 नंबर का टोकन किसके अंदर गिरेगा? देखो 60 नंबर का टोकन 30 से 40 के बीच में गिर रहा है। फॉर्मूला क्या था मीडियन का? लोअर लिमिट n/2 माइनस CF। ठीक है, ये ना था। लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास कितना है? 30। n/2 120/2 cumulative frequency of that previous class, frequency of that class h कितना आ जाएगा? 30 प्लस 60 माइनस 40/20 गुणित 10, 30 प्लस 20/20। आंसर जब मिला देखिए तो थोड़ा एक बार। ठीक है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ठीक है। अच्छा मैं एक और बात बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं चार्ट नहीं बनाना चाहता, डायरेक्टली लेस देन टाइप से मैं आंसर निकालना चाहता हूँ, तो वो भी पॉसिबल है। कहीं से 120 से आधा कितना होता है? 60। थोड़ा अलग कलर से आइडिया हो जाएगा। अगर आप ये चार्ट ना बनाना चाहें, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कैलकुलेशन माइंड में अपना कर लूंगा, कोई बात नहीं, आप आराम से इसको 120 का आधा 60 दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला क्या था? मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कैसे निकलेगा इसका? ये 40 है तो इसका पहले क्या होना चाहिए? 10।
तो 20/2 n/2 माइनस CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास क्या है मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। अच्छा बता इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं सर 40 और 60 दोनों का कर देंगे माइनस कर डिफरेंस 10 का दिख रहा है आप कहेंगे यही पे डाल के बंद निकाल सकते हैं ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकता आसानी से बन गया ये पॉसिबिलिटी भी है ये फैसिलिटी लेस देन 10 में मुझे मिलती है हम लोग समझा पाए से नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाला था मोड के बारे में ये बहुत ही छोटा टॉपिक बहुत छोटा इमेजिन कीजिए किसी क्लास में टेस्ट हुआ है वो इस तरह का टेस्ट हुआ कि जो बच्चों को मार्क्स मिला है वो कुछ इस तरह कुछ मार्क्स है जो इस तरह से अगर मैं इसका मीन की बात करूं तो मीन मतलब क्या सम ऑफ द टोटल बाय टोटल मैं मीडियन की बात करूं तो मिडिल में कौन खड़ा 3 5 7 10 13 क्या हो जाएगा इधर से इधर 3 बचेगा मेरा मीडियन में मोड क्या कहता है मोड कहता है यहाँ पे मोड क्या कहता है मोड कहता है नंबर which comes maximum जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है 0 2 बार 1 1 बार 2 2 बार 3 2 बार 5 2 बार 10 3 बार आया है इसकी मोड क्या हो जाएगी इसका मोड हो जाएगा 10 मोड की वैल्यू क्या होगी कितनी बार रिपीट हुआ था अगर ये सवाल ऐसा होता है 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 11 12 13 14 ऐसे करके लिख दे रहा है कुछ भी ऐसे करके दे रहा है अब देखो इसमें कौन से नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 1 ही हो रहा है तो मोड क्या हो जाएगा मोड वैल्यू पूछता नहीं है मोड वैल्यू कितनी होगी जितना नंबर उतना काउंट करके लिखना पड़ेगा क्लियर है बस इतना ही अब बताइए इसमें क्या अनग्रुप वाला देना चाहिए नहीं इसमें आपको ग्रुप देगा इसमें क्या देगा आपको ग्रुप जैसे ऐसा नहीं है मान लीजिए ये कैसा हो अगर कोई ऐसा नंबर होता है मैं इस तरह से दिखा रहा हूं ये मार्क्स ये फ्रीक्वेंसी 3 4 5 6 ये भी 7 बार आया ये भी 7 बार आया ये 4 बार आया ये भी 7 बार आया अब सर मोड कौन है 4 भी मोड है 5 भी मोड है 6 भी मोड है जो मैक्सिमम बार आएगा सर ये भी मैक्सिमम टाइम आया ना देखो 4 भी 7 बार रिपीट हो रहा है 5 भी 7 बार रिपीट हो रहा है 6 भी 7 बार रिपीट हो रहा है तो मोड क्या हो गया 4 5 6 मोड की वैल्यू क्या थी सर 7 बार रिपीट हुआ आया ना तो कहेंगे सर इसमें तब तो कंटिन्यूस वाला ही होना चाहिए बिना कंटिन्यूस वाला तो होगा नहीं इसलिए ग्रुप चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली मोड के प्रॉब्लम में चले जाते हैं सर ग्रुप वाले सवाल में चले जाते हैं जैसे एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसी और याद रखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको जस्ट कंटिन्यूअस टेबल पता होने से हो जाएगा 6 से 10 10 से 14 14 से 18 18 से 22 22 से 26 8 28 24 अब मुझे कहा कि इसका मोड निकालने के लिए तो मोड का एक फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस क्या हो गया लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 f1 माइनस f0 f1 माइनस f0 माइनस f2
कहीं से इसका मतलब क्या? अच्छा देख के क्या लग रहा है मोड कौन होना चाहिए? 34। तो 34 तो वैल्यू होगी, मोड तो मुझे 14 से 18 के बीच में चाहिए, यानी मेरा आंसर 14 से 18 के बीच में आएगा। अब ये एल क्या कहता है? लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, यानी 14 हो गया। अच्छा बात सुनो, जिसको तुमने मार्क किया ना वो F1, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? F0, नीचे वाला क्या हो जाएगा? F2। और तुम सही नहीं क्लास है तो मुझे पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कंटीन्यूअस रहेगा, कंटीन्यूअस के लिए ही होगा। लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है? 40। F1 की वैल्यू F0 2F1 यानी 2 टाइम्स ऑफ 34, F0 28, F2 68। क्या बताइए? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस 18 से 14 गया, 4 आया कितनी? ये होता है क्लास साइज 14 प्लस 14 प्लस 109 15.09 अप्रॉक्स। क्या लिख देंगे? ये क्या हो गया मेरा? मोड। ये क्या हो गया मेरा वैल्यू? मोड। क्लियर है? डाउट? अब कुछ भी मिसिंग करेगा तो कुछ भी एक्स्ट्रा आपको दे देगा, इतना तो ऑलरेडी बता ही दिया गया। तो मोड बहुत ज्यादा आसान होगा, ठीक है। आपको बस एक चीज आना चाहिए मोड के अंदर, क्या सर? आपको कंटिन्यूअस वाले चार्ट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको लेस देन टाइप दिया है कंटिन्यूअस चाहिए, मोर देन दे दिया है कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपको ऐसा नॉन कंटिन्यूअस वाला दिया है तो कंटिन्यूअस में करना आना चाहिए। फिर 0.5 माइनस और 0.5 प्लस करें, आपका मोड हो जाएगा। समझा पाए? तो मोड में कुछ और पढ़ना वैसा नहीं। अच्छा बचा है हम लोग के पास ओजाई। क्या बचा हुआ है? तो आपके एग्जाम में आ रहा है कि? ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओजाइब से क्या होता है ना, मीडियन के निकाला जाता है। ओजाइब से कहा जाता है क्या निकालिएगा? तो ओजाइब के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मीडियन। इस चीज को याद रखिएगा। तो ओजाइब को यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं? मीडियन। अच्छा एक और फॉर्मूला जो है आपका एग्जाम, देखिए कहता तो कि सिलेबस में नहीं है, परंतु इस पे सवाल आ गया। एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसका यूज करके आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे नहीं होता कभी कभी हम लोग को दे देता है एक ही डेटा दे दिया, मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, तीनों निकालो, तो कैसे निकालिएगा? तो फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये आपका। अगर आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यू या नहीं होता छोटे सवाल मीडियन की वैल्यू दे दी गई, मीन की वैल्यू दे दी गई, सॉल्व करेंगे, मोड दिया मीन पता तो मीडियन निकल जाएगा। इसको करेंगे, समझा पाए? इसमें इतना ही, बाकी सब हम लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।